देश भर में बागेश्वर धाम सरकार के नाम की खूब चर्चा हो रही है। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर आस्था वर्सेस अंधविश्वास की जंग छिड़ गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री सचमुच लोगों के मन की बात जान लेते हैं? क्या उनके दरबार में एक अर्जी लगा देने से दुख दूर हो जाते हैं? क्या संत धीरेन्द्र शास्त्री असीमित शक्तियों के स्वामी हैं? धीरेन्द्र शास्त्री की आखिर सच्चाई क्या है जिसे उनके भक्त चमत्कार कहते हैं? उसकी असलियत क्या है? आखिर पाखंडवाद खत्म क्यों नहीं होता है? दोस्तों, इस सारे प्रकरण में महाराष्ट्र की एक संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहा है। उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, बल्कि वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कुंठित और अराजक टाइप के व्यक्ति हैं। वो लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा देते हैं, जो कि कानूनन अपराध है। साथ ही वे देव धर्म के नाम पर शास्त्री द्वारा आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण जैसा काम भी करते हैं। दोस्तों, आंकड़ों की बात करें तो भारत जैसे देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 6 मानव बलियों के केस आए और टोने टटके की वजहों से 68 मौतें हुईं। अब जान लें कि कौन है धीरेन्द्र शास्त्री। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में 4 जुलाई 1996 को पैदा हुए धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जो कि बाद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तौर पर जाने जाते हैं, जिसका निवास बागेश्वर धाम है। छतरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर गढ़ा गांव देखते ही देखते व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। शनिवार और मंगलवार को धाम में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ लगने वाली दुकानों की बम्पर कमाई होती है, जिस वजह से यहाँ की जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। नवभारत टाइम्स की वेबसाइट के मुताबिक यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि बीते साल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादार उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी फरियादियों की सुनवाई नहीं हुई है। गांव के अंदर मौजूद तालाब और शमशान की जमीन पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादार कब्जा कर चुके हैं। वहीं गांव के अन्य व्यक्तियों ने बताया कि सेवादारों ने तालाब को पूरी तरह से पाट दिया है। अब वहां पर जल्द ही दुकानों के लिए जमीन दे दी जाएगी। गाँव में पहले शमशान हुआ करता था, वहाँ पर भी कब्जा हो चुका है और अब वहाँ पर शव जलाने पर भी प्रतिबंध लगा है। इस रिपोर्ट्स के बाद आप कुछ समझ सकते हैं, शायद तस्वीर क्लियर हुई होगी। आप समझ सकते हैं कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री धर्म का प्रचार कर रहे हैं या रोजगार को बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। शुक्रिया।